भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत में कुछ जगहों पर हाथियों की पूजा भी की जाती है और पूरी दुनिया में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अपने वजन और विशालकाय शरीर को लेकर हाथी हमेशा चर्चा में रहते हैं और जब यह सड़क पर निकलते हैं तो सभी इन्हें देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भारी शरीर होने के अलावा भी हाथियों के बारे में कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जैसे वह क्या खाते हैं, हाथी संभोग कैसे करते हैं और उनका शरीर भारी क्यों होता आदि। हाथी दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े स्तनधारी हैं। अधिकांश स्तनधारियों की तरह हाथी भी अपने बच्चों को अंडे से नहीं बल्कि जीवित रूप से जन्म देते हैं। हालांकि आप ठीक से नहीं जानते होंगे कि ये जानवर कैसे संभोग करते हैं। क्या हाथी जीवन भर के लिए संभोग करते हैं? क्या वे अपनी मर्जी से संभोग कर सकते हैं? और कौन से कारक उनकी संभोग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? इन भारी जानवरों के संबंध में बहुत सी अज्ञात बातें हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हाथी 11 से 14 वर्ष की औसत आयु के आसपास यौन परिपक्वता प्राप्त करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत हाथी कभी कभी मानदंड तोड़ते हैं। 8 साल की उम्र में और कुछ 30 साल की उम्र में परिपक्वता तक पहुंचते हैं। आमतौर पर मादा हाथियों में परिपक्वता अन्य पारिस्थितिक कारकों के अलावा चारा संसाधनों और स्थानीय जलवायु पर निर्भर हो सकती है। नर अक्सर परिपक्वता प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए अपने जन्मजात झुंड से भटक जाते हैं, मादाओं के विपरीत जो अक्सर झुंड के साथ रहती हैं। दुनिया भर में हाथियों की गर्भधारण अवधि सबसे लंबी होती है, जो औसतन 22 महीने तक चलती है। जन्म के समय हाथी के बच्चों का वजन लगभग 200 से 300 पाउंड होता। हाथियों में संभोग अक्सर मादा ताप चक्र के दौरान होता है। नर को मादा पर चढ़ने के लिए अनुभव, आकार और ताकत की आवश्यकता होती है। अनुभव वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष को पता होना चाहिए कि अपने लंबे घुमावदार लिंग को महिला के प्रजनन पथ में कहां डालना है, जो लंबा और घुमावदार भी होता है। प्रतिस्पर्धा से लड़ने के बाद नर को पकड़ने से पहले मादा का पीछा करना पड़। हाथियों में संभोग अक्सर मादा ताप चक्र के दौरान होता है। नर को मादा पर चढ़ने के लिए अनुभव, आकार और ताकत की आवश्यकता होती है। अनुभव वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष को पता होना चाहिए कि अपने लंबे घुमावदार लिंग को महिला के प्रजनन पथ में कहां डालना है, जो लंबा और घुमावदार भी होता है। प्रतिस्पर्धा से लड़ने के बाद नर को पकड़ने से पहले मादा का पीछा करना पड़ सकता है। मादा खड़ी रहती है जबकि नर उस पर चढ़ता है, लगभग लंबवत खड़ा होता है। अपने वजन और अग्रपादों के साथ उसे पकड़कर रखता है क्योंकि वह उसके प्रजनन पथ में प्रवेश करता है। छोटे हाथियों को मादाएं बहुत आसानी से खदेड़ सकती हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हाथी का सेक्स अक्सर लगभग 2 मिनट तक चलता है, जिसके बाद नर जाने से पहले कुछ देर तक मादा के पास रहता है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार मादाएं अलग अलग कारणों से बड़े और बूढ़े हाथियों को अपने साथ संभोग